जय हो गंगा मैया की जय। हम लोग हरसिल में अभी हैं और ये देखिए झरना, ये देखिए हमारे पीछे पहाड़। बूंदी रायता, दाल, मिक्स वेज, रोटी और सलाद मंगाया है। हम लोग बाहर का स्पाइसी खा खा करके थोड़ा थक चुके थे, तो हम लोग बहुत सिंपल खाना ऑर्डर कर रहे हैं। चलिए, चार धाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन हमने कराया था, आपको यमुनोत्री जब हम जा रहे थे तब भी हमें रास्ते में उसका जांच कराना पड़ा। दोस्तों रास्ता बहुत ही पतला पतला था और साइड में बहुत बड़ी बड़ी खाई थी, तो इधर थोड़ा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि स्पेस काफ़ी कम रहता है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि ट्रैवलर, बस, ये सब भी अंदर आती हैं, तो आपको थोड़ा सा इधर ट्रेन रहना है। अदरवाइज़ आप ड्राइवर लेकर के चले जो वहाँ का लोकल है, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। देख लीजिए आप साइड में कितनी बड़ी बड़ी खाई है ना। तो हम लोग संभल के गाड़ी को चला रहे थे। किसी एक गाड़ी के पीछे पीछे आप लगे रहेंगे तो उससे क्या होता है कि आपको अंदाज़ा भी मिलता है। और ओवरटेक करने का इधर प्रयास ना करें पहाड़ों में, क्योंकि ओवरटेक करने से इधर जगह रहता नहीं है और ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा है। आपको दिखाई नहीं देगा कि सामने में कौन सी गाड़ी आ रही है। करते करते जो है हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया, आगे रुक करके हम लोगों ने चाय वगैरह भी पिया था। लेकिन यहाँ पे अभी देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है, ऊपर में एकदम हम लोग बादलों में चल रहे थे और मौसम काफ़ी ठंडा था, इसका कोई जवाब नहीं है। ये हमेशा जो है इस इलाके में गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम हमारा जो है ना वो कुल जगह पे है एकदम। हमेशा वहाँ पे पहाड़ों में आप जब भी चाहें पानी वगैरह जब भी पी रहे थे, हम लोग बिस्लेरी हम लोगों ने पीना छोड़ ही दिया था और वहाँ पर हम लोग नॉर्मल पहाड़ों में जा कर के अपना पानी भरते थे बोतल में और काफ़ी मज़ा आ रहा था, आनंद बहुत ज़्यादा आ रहा था। मौसम काफ़ी ठंडा था और इतने ऊंचे ऊंचे जो है ना माउंटेन्स हमें दिखाई दे रहे थे, जो शायद हम लोग मतलब प्लेन एरिया वाले कभी देखते नहीं है, तो हमारे लिए नई चीज़ होती है, तो वेरी एक्साइटेड। नीचे में यहाँ पे गंगा नदी का जो है ना ये पूरी धारा बह रही थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और रास्ता आप यकीन मानिए आपको थकाने वाला नहीं है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है रास्ते में। रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट टाइप से इन्होंने बना के रखा था सेल्फ़ी के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेल्फ़ी भी लिया और यहाँ का नज़ारा देखिए काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे हम लोगों ने चाय भी पिया। ये सूरज है, साथ में हम लोगों ने मतलब ये पहाड़ को दिखा रहे हैं, तो मतलब आप कैमरे में अलग चीज़ों को देखते हैं, हाँ नीचे देखिए बस्ती भी है यहाँ पे, और आप अपने आँखों से यदि इन चीज़ों को जब देखते हैं ना तो इसका एक अंदाज़ा, एक मज़ा एक अलग ही होता है। फिर हमें रास्ते में यहाँ पे देखिए सेब के पेड़ दिखाई दिए। सेब का पेड़ हम लोगों ने पहली बार ही देखा था, तो छोटे छोटे अभी सेब थे, बड़े बड़े नहीं थे। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो ये ब्रिज जो है ना कनेक्ट करता है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को। फिर हम लोग यहाँ पर अपना क्रॉस करके आगे बढ़ते गए। जो गंगा नदी हमें ऊपर से बहुत छोटा मतलब नीचे दिखाई दे रही थी, अब वो यहाँ पे एकदम पास में हमें शो कर रहा था, पास में हमें दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर से आपको चार धाम यात्रा के लिए जो है ना हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है। अब हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पर। यहाँ पे आपको रूम कहीं भी आप लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, श्री गणेश कॉटेज। और यहाँ से जो अभी जो मौसम है एकदम ठंडा ठंडा यहाँ पर हवा चल रहा है, तो कृपया करके आप कभी भी आइए तो अपने साथ जैकेट ज़रूर कैरी करिए। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत कॉटेजेस यहाँ पे बने हुए हैं। आपको 3 रूम का, 3 बेड का, 4 बेड का, 5 बेड का सारा यहाँ पर आपको रूम्स मिल जाएगा। पार्किंग के लिए आपको इधर आगे पार्किंग आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसके लिए सारा ये लगभग निःशुल्क है। शौचालय की सुविधा यहीं पर आपको मिल जाएगी, तो किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग अभी रुके हुए हैं, इस जगह से 200 मीटर की दूरी पर आपका गंगोत्री धाम है, वहाँ चलेंगे और आपको शो करेंगे, दिखाएंगे। ये स्वामी विवेकानंद धर्मांतर चिकित्सालय है, ये पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा है। अभी मेरे पैर में इधर पेन हो रहा था, तो मैंने अभी दवा लिया इनसे,
क्योंकि इन्होंने इसका कोई कॉस्टिंग नहीं किया हमसे, 50 कोई प्राइस नहीं किया इन्होंने। ये पूरी फार्मेसी है और अंदर में इमरजेंसी के लिए ओपीडी वगैरह का सारा सुविधा है, डॉक्टर साहब बैठते हैं। हम लोग गंगोत्री धाम में अभी पहुंच चुके थे और यहाँ का दृश्य काफ़ी बढ़िया था। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि जब राजा समर अश्वमेघ यज्ञ करा रहे थे, 100वां अश्वमेघ यज्ञ था, इससे इंद्र घबरा गए क्योंकि उनकी बढ़ती ताकत को देख करके उन्होंने इंद्र ने अश्वमेघ का घोड़ा पाताल में ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। आश्रम में छिपाने के बाद जब इनके 60,000 पुत्र राजा समर के जब घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने गलत व्यवहार किया संत के साथ में। संत गुस्से में आकर के कपिल मुनि ने आँख खोला और 60,000 उनके पुत्रों को मतलब भस्म कर दिया। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए भागीरथी जी ने 5500 साल 5500 वर्ष तक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से गंगा जी को धरती पे आने का आग्रह किया। चूँकि गंगा जी का वेग बहुत ज़्यादा था तो शंकर जी ने उसको अपनी जटाओं में धारण किया। तब जाकर के पृथ्वी पर धीरे धीरे करके गंगा जी ज़मीन पर आई। माना जाता है कि उसी में से उन्हीं जटाओं की एक धारा से जो है मंदाकिनी नदी का भी उद्गम हुआ था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है गोरखा लोगों ने किया था, अमरजीत सिंह जिनका नाम था। और ये मंदिर गोमुख के तट पर है और काफ़ी भव्य मंदिर है, अच्छा मंदिर है। आसपास में पूरा ये है। यहाँ पर एक प्रसाद मिल रहा था, ये हलवा, जो हम लोगों ने शाम के समय आरती जो हुआ था 7:45 PM के बाद में ये हमें प्रसाद मिला था। ये बहुत स्वादिष्ट था। इस प्रसाद में पूरा घी था और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद हम जब पूजा कर लिए, आरती दर्शन करने के बाद हम लोगों ने जलेबी का मज़ा लिया दोस्तों के साथ में बैठ करके, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। और तो इन लोगों को मन था कि हम लोग जलेबी खाएं, तो जलेबी हम लोगों ने खाया वहाँ पे। देखिए प्राइसिंग का यदि बात करेंगे थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन ज़्यादा हाई भी नहीं कह सकते हैं उसको। यहाँ पे देखिए अविरल धारा एकदम पूरी तरह से अभी बहुत आवाज़ कर रहे थे, है ना। यहाँ पानी का तेज़ बहुत ज़्यादा है। हमने फिर यहाँ पर जो है सूर्यदेव का आराधना किया, सूर्यदेव का पूजा किया। जल यकीन मानिए आप 10 सेकंड तक अपने पैर को इसमें नहीं रख सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो है पूजा पाठ किया अपना। पूजा पाठ करने के बाद में जो है पंडित जी ने विधिवत हमें पूजा पाठ करवाया। फिर हम लोगों ने जो है आरती के लिए जो है आरती किया हमने गंगा जी का। देन ये जो है भागीरथी तप स्थली है। यहाँ पर माना जाता है कि भागीरथी जो है इसी शिला पर बैठ करके उन्होंने तपस्या किया था माँ गंगा को ज़मीन पे लाने के लिए। इसका कुछ दृश्य आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो हम लोग आपको दिखाएंगे केदारनाथ से। केदारनाथ की यात्रा किस तरीके से रही वो हम दिखाएंगे। ये जो दृश्य है काफ़ी मनोरम था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।